इसका ना वैसे एक और भी प्रसंग आता है कि राम और लक्ष्मण कृष्ण एक ही हैं। क्या हुआ कि जब कृष्ण जी सब लीला करके वापस चले गए तो दो तीन लोगों को ना बड़ा घमंड आया अपने ऊपर इसमें। एक तो थे गरुड़ जी। उनको ये घमंड आया कि भाई मेरे से तेज तो कोई चल ही नहीं सकता, और भगवान हमेशा मेरे ऊपर सवार होके जाते हैं, अगर मैं नहीं हूं तो भगवान का क्या होगा। आ जाता ना या घमंड। अच्छा, इसी तरह सत्यभामा बड़ी सुंदर थी, बीवी उनकी। तो सत्यभामा को भी बड़ा घमंड था कि भाई मेरे से खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मैं अगर भगवान के पास हूं तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी जैसी सुंदर बीवी उनकी है। अच्छा, तीसरा घमंड था ये सुदर्शन चक्र को। उसको ये था कि भाई भगवान तो कुछ करते ही नहीं, बस मेरे को आदेश देते हैं और मैं किसी का भी सिर काट के आ जाता हूँ। तो अगर मैं ना हूं तो कितना मुश्किल हो जाए भगवान के लिए। तो तीनों को अपना अपना अलग अलग घमंड था। तो भगवान को लगा, और भगवान तो घमंड के सबसे बड़े दुश्मन है। मतलब उनका काम ही यही है कि जीव का ढोंड तोड़ना सबसे पहले। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया। उन्होंने कहा भी गरुड़ जी ऐसा है कि अब वो वहां चले जाना, क्योंकि देखो हनुमान जी तो हमेशा ही है, सात चिरंजीवी है ना। हनुमान जी, व्यास जी और अश्वत्थामा, ऐसे करके सात चिरंजीवी हैं। तो उन्होंने कहा भी ऐसा करो, वहां पे एक हनुमान जी नाम के बंदर हैं, कहीं वो थे अपनी गुफा वुफा में, वहां जाओ और उन्हें बुला कर लाओ, और साथ ही ले आना अपने, अपनी पीठ पे बिठा के या जो भी है। तो उसने कहा ठीक है जी। गरुड़ जी तड़ से निकले और ढूंढ डांड के पहुंच गए, बड़ी दूर थे। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी बूढ़े हो चुके थे। तो वो गए वहां पे, उन्होंने प्रणाम वरनाम किया। उन्होंने कहा जी कौन आया है, तो उन्होंने कहा जी मैं गरुड़ हूँ। तो उन्होंने कहा भी अच्छा किसने भेजा है। उसने कहा जी कृष्ण जी ने भेजा है और आपको बुलाया है। तो हनुमान जी ने कहा जी मैं नहीं जानता कोई कृष्ण कृष्ण कौन है, अपना जाओ, हमारे तो राम है, राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हम कृष्ण कृष्ण को नहीं जानते। अब बेचारा गरुड़ छोटा सा मुंह लेकर आ गया। तो कृष्ण जी ने डांटा, उन्हें कहा कोई बात नहीं, उन्हें बोलो कि राम जी ने ही बुलाया है, जाओ। तो फिर दोबारा गरुड़ जी गए। तो गरुड़ जी गए तो उन्होंने कहा जी आपको राम जी ने बुलाया है। तो हनुमान जी एकदम खड़े हो गए। तो हनुमान जी बड़े ढीले ढाले से, ऐसे जैसे बूढ़ा आदमी नहीं होता। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, चलो मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी बोले जी आप आओगे बड़ा टाइम लग जाएगा, एक काम करो मेरी पीठ पे बैठो, तुरंत ले चलूंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। अब वो बड़ी रिक्वेस्ट उसकी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने भेज दिया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, राम जी ने बुलाया है, मैं आऊंगा, लेकिन आप जाओ। अब गरुड़ जी बड़े उदास हो गए, पता नहीं ये कब पहुंचेगा क्या होगा, और अपना तेजी से पहुंच गए। अब भाई हनुमान जी से तेज कौन चल सकता है। वो भी रास्ते में ही थे, हनुमान जी पहुंच गए पहले ही। पहुंच गए तो बाहर जो था वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। तो सुदर्शन चक्र ने रोक लिया, भाई कैसे क्या। तो हनुमान जी ने आप देखा ना था, सुदर्शन चक्र को लिया और ऐसे मुंह में डाल लिया अपने, और अंदर गए। तो मैसेज मिल गया वहां की भाई हनुमान जी आ गए हैं। अब हनुमान जी की कंडीशन ये थी कि मैं तो राम जी के दर्शन ही करूंगा। तो कृष्ण भगवान जो है राम का स्वरूप धर के बैठ गए। तो इसी तरह अश्वत्थामा उनके पास आई, उन्होंने कहा जी ये कौन सा रूप धरा हुआ है। सत्यभामा। हैं? सत्यभामा आई। सत्य सत्यभामा आई, हाँ सत्यभामा आई। उसने कहा जी क्या रूप धरा हुआ है। उसने कहा कुछ नहीं है, एक हमारा पुराना भक्त है, वो राम स्वरूप में मुझे देखना चाहता है, तो इसलिए मैंने राम का स्वरूप धरा है। तो वो कह रही भी मैं भी देखना चाहती हूँ। कह रहे भी ऐसे नहीं दिखेगा, फिर तुम सीता का रूप धारण करो। तो सत्यभामा सीता का रूप धारण करके बैठ गई सीता जी की तरह। पर उसे तो अपनी उस पे वो था, बड़ा अपनी मतलब सुंदरता पे बड़ा वो था। तो बन तो गई सीता की तरह, लेकिन शक्ल उसने अपनी ही रखी कि भाई वो प्रेम होता है ना अपनी शक्ल से। तो वही दोनों बैठ गए, हनुमान जी अंदर आए। तो जो कृष्ण राम बने बैठे थे उनको दोनों ने प्रणाम किया, और उनकी तरफ देखा, और राम भगवान से पूछने लगे भाई आज माँ सीता कहाँ है, ये कौन सी दासी अपने बगल में बिठा रखी है आपने। और सत्य वहां गुड़ गई। तो जो भी बातचीत थी हुई। उसके बाद भगवान ने कहा भी ये हनुमान जी आपके मुंह में ये क्या गोल सा
भाई वो चक्र मुंह में था तो एक साइड में रखा हुआ था उन्होंने। उन्होंने कहा कुछ नहीं प्रभु, मैं आया था तो एक बाहर कोई चक्र सा था तो ऐसे वो तंग कर रहा था, तो मैंने उसे मुंह में डाल लिया, बाहर जाके उसे वापिस छोड़ दूंगा। और फिर उसके बात करके उन्होंने वो छोड़ के बाहर निकले, और इतने में वो गरुड़ जी हाफते हाफते आए। तो जब तक गरुड़ जी पहुंचे तो उन्होंने देखा भी ये क्या है, हनुमान जी तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप आ गए, आप कैसे आए ये वो। उन्होंने कहा जी हो गया। तो चलिए चलिए भगवान से मिलिए। उन्होंने कहा भी मैं सब मिल मिला लिया, मैं वापिस जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक ही उसमें तीनों का घमंड तोड़ा। गरुड़ जी को घमंड था कि मेरे से तेज तो कोई चल नहीं सकता, मैं नहीं होऊंगा तो भगवान कैसे आना जाना करेंगे। उसको घमंड था कि भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं होगा तो भगवान कैसे ये सृष्टि का संहार संपूर्ण करेंगे। और सत्य भामा को अपनी सुंदरता में बड़ा वो था, तो सत्य भामा को दासी बना दिया, उसको अपने मुंह में डाल लिया, और गरुड़ से पहले वो वहां पहुंच गए। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर आती हैं कथाएं ऐसे। तो ये वाली जो कथा है ये किस में आती है? ये महाभारत में आती है कि क्योंकि रामायण में तो आ नहीं ये सकती, तो ये किस में? नहीं, ये पुराणों में कथा है, पुराण पुराणों भी में? है ना 18। अच्छा, पुराणों की ठीक है। कथा है। चलो शुरू करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय। जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय। जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा राधा रमण रमन हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय। जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय जय। जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा राधा रमन रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय बोल बांके बिहारी लाल की जय। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय। महाकाय। सूर्यकोटि संप्रभा। सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा। संप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु मे कुरु देव। देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। अखंड मंडलाकारं अखल अखण्डमण्डलाकारं मंडलाकारं। व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं व्याप्तं येन येन चराचरं। चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शिना येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया 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 चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुषुन्मीलितं येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवा गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुदेवे नमः। नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं नित्यानंद नित्यानन्दं व्यापी ये व्याप्य सर्वं। सर्वं।
त्रैलोक्यं सचराचरं त्रैलोक्य चराचरम् चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक अनेक जन्म संप्राप्त संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्म बंध विदाहिने विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदानेन प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मन्नाथ जगन्नाथो नाथ मन्नाथ जगन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगत गुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु मम आत्मा सर्वभूतात्मा मम मम आत्मा सर्वभूता सर्वभूतात्मा आत्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यान ध्यान मूलं मूलं गुरोर्मूर्ति गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम पूजा पूजा मूलं मूलं गुरोमुखम् गुरुम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मंत्र मूलं गुरुवाक्यम् मन्त्रोवाक्यम् मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्ष मूलं मोक्षमूलं गुरु गुरो कृपा। कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ओम श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ये ना 8-10 श्लोक हैं गुरु गीता के। ये गुरु गीता भगवान शिव ने लिखी हुई है। मैं ना अगली बार लिख के ना इसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके तो ये आगे से बोल लिया करेंगे, ठीक है ठीक। ना। ठीक है। हम्म। शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं शांताकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं विश्वाधारं गगनसदृशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे वन्दे विष्णु विष्णुं भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकीकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति वन्दन्ति दिव्यैस्तवैः दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेदैः वेदिकमो साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्ति यं मां सामगाः सामगया ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितं मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति पश्यन्ति यं योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न यस्मात् विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। अतुलितबलधामं अतुलित बलधामं बलधामं हेमशलाब्देहं एवशलां देहं दनुजवनकृशानुं तनुजवन् कृशानं कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं ज्ञानीनाम् ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं सकल गुण सकलगुणनिधानं निधानं वानराणामधीशं वानरां वानराणामीशं धीशं रघुपतिप्रियभक्तं रघुपति प्रिय रघुपतिप्रियभक्तं भक्तं वातजातं नमामि। वात जातं वातजातं नमामि। नमामि। बोल श्री हनुमते नमः। बोल श्री हनुमते नमः। नमः। तो आज वैसे तो अरण्य कांड का 13वां दोहा है, वहां से शुरू करेंगे। लेकिन ना उससे पहले मैं ना आपको एक तुलसीदास जी का थोड़ा सा चरित्र बताना चाहता हूँ। ठीक है। That would be देखो interesting. ऐसा है कि हमारे ना काव्य दो तरह के, जो हमारे ग्रंथ है ना, एक तो है अपौरुषे। पौरुष मैंने पुरुष के द्वारा, किसी के द्वारा लिखे गए।
तो एक है अपौरुषेय। अपौरुषेय ग्रंथ है वेद, क्योंकि वेद किसी से लिखे नहीं गए, इसलिए उन्हें कहा जाता है अपौरुषेय, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि बनानी थी तो ब्रह्मा जी उनकी नाभि के कमल से बाहर निकले। अब बाहर निकल के ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई भी मैं कौन हूं, कहाँ से आया, क्या आया। तो वो नाभि में कमल के अंदर फिर घुस गए। तो कहते हैं जी करोड़ों साल अंदर घूमते रहे, कुछ समझ नहीं आया, फिर बाहर आ गए। तो बाहर आके उनको चेतना आई अंदर से, गायत्री मंत्र। तो वो गायत्री मंत्र करने लग गए। गायत्री मंत्र करने लग गए तो करते करते भगवान जो सो रहे थे उनके श्वासों से वेद निकलने शुरू हो गए। और वो वेद जो है उन्होंने कंठस्थ किए, और उन्हें पता लग गया वेदों के हिसाब से कि भाई अब मुझे सृष्टि की संरचना करनी है और ऐसे ऐसे करना है। तो वेद जो है भगवान के श्वास से निकले। तो इसलिए वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। बाकी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो किसी ना किसी ने कहे हैं, और उसके बाद उन्हें लिपिबद्ध किया व्यास ही। तो फिर तो खैर वेदों को भी लिपिबद्ध व्यास ही नहीं किया। तो बाकी सारे, अच्छा फिर हमारा आता है भी हमारा सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है जो आज एग्जिस्ट करता है। फिर उसमें आता है रामायण। आदि कवि अ, वाल्मीकि जी। तो सबसे पुराना ग्रंथ अगर हमारा है तो वो है रामायण। वाल्मीकि जी की कथा पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी। वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे, मतलब इससे पहले तो साधु वाधु थे, पर कभी बुद्धि भ्रष्ट होगी वो फिर डाकू बन गए। तो इनका नाम हो गया अंगुलीमाल। तो जब ये रास्ते में खड़े हो जाते थे, जंगल जंगल में कोई निकलता था तो उसे लूट लाट लेते थे, और प्लस बंदे को मार भी डालते थे। और उनकी जो उंगली होती थी ना, वो काट के अपने गले में लटका लेते। तो गले में उनके माला बहुत बड़ी हो गई थी, तो उनका नाम पड़ गया अंगुली माल डाकू। तो कोई उनका पूर्व जन्म का अच्छा कर्म जागा, तो नारद जी वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी को पकड़, ये सुनी है अतुल नहीं? मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, बट हैप्पी डिफरेंट टू पार्ट। हियर अगेन। तो नारद जी वहां से निकले, उसने नारद जी को पकड़ लिया, और वो कह रहे जी लाओ निकालो जो भी है तुम्हारे साथ। अब नारद जी रहे फक्कड़ आदमी, उन्होंने कहा भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास तो राम नाम ही है, हमारे पे कुछ थोड़ी है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा, तब बोला बोला भाई तू यही दे दे अपना, वो जो बजाते रहते हैं वीणा सी। तो उसने कहा जी ये तो मैं राम का भजन करता हूँ और ये वो। तो खैर जब संत आता है तो वो सामने वाला ना थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो तेज तो था ही था, तो वो भी थोड़े शांत हो गए, तो उसे पूछने लगे भाई ये तूने गले में क्या माला डाली हुई है। तो उसने कहा जी ये ऐसा है कि मैं डाकू हूँ, और जैसे मैं लूटता हूँ जिस बंदे को उसका कत्ल भी कर देता हूँ, और उसकी उंगली काट के माला में डाल लेता हूँ। तो उसने कहा भाई ये काम क्यों करता है। तो उसने कहा जी रोटी के लिए। तो उसने कहा भी रोटी के लिए तो इतनी उंगलियां, इतने लोगों को मार दिया तूने अपने लिए। कह रहा नहीं जी मेरा परिवार भी है। कह रहे हैं अच्छा कौन कौन है, तो बीवी है, बच्चे हैं, सब बताया उसने, माँ बाप हैं। तो उसने कहा भी ऐसा है, फिर ये जो तू बुरा कर्म करता है तो इसका फल तो बुरा ही मिलेगा। तो क्या तेरे घर वाले तेरा साथ देंगे। कह रहे जी क्यों नहीं देंगे। कह रहे नहीं देंगे। कह रहे कैसे आपको कहते हो। कह रहे अच्छा चल पूछ के आ उनसे। कह रहे भी तू चालाकी मत कर, तू तो भाग जाएगा। भाई मेरे को बुद्धू बना रहा है तू। उसने कहा नहीं मैं नहीं भागूंगा। तो उसने क्या किया, एक रस्सी ली और नारद जी को पेड़ से बांध दिया, और उसके बाद वो अपने घर गया। घर गया तो पहले पिताजी के पास गया। उन्होंने कहा जी पिताजी आपको पता है ना मैं क्या काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो और वहां से आपका पेट भरा जा लाता हूँ खाने पीने का सारा। कह रहे हैं हाँ। तो कह रहे हैं मेरा काम तो बुरा ही है। कह रहे हैं हाँ। तो कह रहे भी कल को जब इसकी सजा मिलेगी तो आप भी इसमें भागीदार बनोगे ना। तो उन्होंने कहा क्यों बनेंगे भाई। भाई तू हमारा बेटा है, जब तू छोटा था हम कमा के तेरे को खिलाते थे, अब तू बड़ा हुआ है तो तू कमा के खिलाता है, तू अपना फर्ज पूरा कर रहा है। अब तू गलत तरीके से ला, अच्छे तरीके से ला, हमारा क्या मतलब है। इसका तो तू ही फल भोगेगा। फिर वो ऐसे करके सेम पत्नी के पास गया, बच्चों के पास, सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हमारे पापा हो, आपका कर्तव्य है हमें खाना खिलाना, आप कैसे धन लाते हो कैसे नहीं लाते हमें इसे क्या लेना देना। तो वो फिर वापिस आया। वापिस आया तो थोड़ा सा बुद्धि में विवेक आ गया। तो आके नारद जी को खोला खाला उसने। उसने कहा जी ये बुरे कर्म का तो मुझे ही फल मिलेगा।
उसने कहा, मूर्ख आदमी, याद कर, तू बहुत बड़ा पंडित था, और ये तू किस कर्म में आ गया? तो उसे पुरानी स्मृति भी याद आ गई, तो रोने लग गया। तो उसने कहा, जी बताओ, मैं वो बताओ। तो उन्होंने कहा, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, तू राम राम कर। अब पापी आदमी से ना भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। अब वो मरा मरा तो कह सकता था, राम राम नहीं कह सकता था। तो उन्होंने कहा, अच्छा चल मरा मरा बोल। तो मरा 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 बोलोगे तो राम 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 ही हो जाएगा अपने आप। आप मरा 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 तेजी से बोलो तो वो राम राम ही बन जाएगा। Yeah. बोल के देखो, 10 बार बोलो, मरा 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 रहो ना, राम तो राम राम। राम अपने आप ही हो जाएगा। तो बस वहीं उसे ज्ञान दिया उन्होंने, और वहीं बैठ गया। तो बैठ गया तो वो इतना उसमें ध्यान में लग गया कि उसके ऊपर ना वो दीमक की बाबियां दीमक। बन गई। तो वाल्मीकि को ना संस्कृत में दीमक कहते हैं। तो इतनी बाबियां बन गई, तो वो फिर बाद में उन्हें ज्ञान भी हो गया, तो वो बाहर से निकल गए, तो इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया, दीमक की बाम्बी संस्कृत में। तो फिर जब ज्ञान हुआ तो फिर आदेश हुआ भी, चलो तुम ये भगवान का चरित्र लिखो। तो मैंने बताया ना, रामायण के अंदर जो राम की कथा है ना, वो सारी भविष्य काल में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। राम होंगे, उनके दशरथ होंगे, उनके 4 पुत्र होंगे, बड़ा राम होगा, ये सारी भविष्य काल में। और उसके पता नहीं कितने साल बाद राम अवतरित हुए, तो भगवान ने वैसे वैसे ही लीला की जैसे जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखी थी। अब क्या हुआ कालांतर में, मतलब वो जो लैंग्वेज थी ना संस्कृत की, बड़ी भयंकर लैंग्वेज थी, आम आदमी की समझ से बाहर हो गई। अब ये करीब ये 500-700 साल पहले, 1531 ईस्वी में ये हुए तुलसीदास जी। 1500 से 1600 तक का जो काल है ना, 100 साल, इसे भक्ति काल कहा जाता है हमारी हिस्ट्री में। इसमें बड़े सारे संत हुए हैं, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, और वो कौन सी बाई है, मतलब मीराबाई, ये मीराबाई सारे, भी तब की है। मीराबाई, विट्ठल, ये जितने भी हुए ना, ये बड़े सारे संत हुए हैं लाइन लगा के। बाबा नानक भी तभी तभी हुए हैं 500-700 साल पहले। तो इसे ना भक्ति काल कहा जाता है। तो बड़े संत पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, ज्यादातर महाराष्ट्र में हुए हैं मैक्सिमम, लेकिन मतलब हिंदुस्तान में संत भर गए। और इधर जो हुए, ये तुलसीदास जी हुए। ये कानपुर के बगल में बांदा करके एक जगह है, यूपी में। तो यहाँ बांदा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी कहानी भी बड़ी खूबसूरत है, ये आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी तुलसीदास की। ये जब पैदा हुए ना, तो यूजली बच्चा 9 महीने के गर्भ के बाद बाहर आ जाता है। ये 12 महीने माँ के गर्भ में, 12 महीने माँ के गर्भ में रहे। और जब ये बाहर आए तो इनके 32 दांत थे। भाई ये तो सत्य घटना है, 400-500 साल पहले की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके तो विटनेस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जब ये पैदा हुए तो इनके 32 दांत। और था क्या, तेरे को पता है ना, हमारे यहाँ गंडमूल में कुछ लोग पैदा होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और उसमें से 7 नक्षत्र, अश्विनी, अश्लेषा, माघ, मूला, ज्येष्ठा, रेवती, ये 7 नक्षत्र जो है ना, इन्हें गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। तो जो इसमें पैदा होते हैं ना, ये आज भी सच्चाई है अतुल, मेरे सामने बड़े सारे लोग, जब मैं कुंडली देखता हूँ ना, कोई गंडमूल में पैदा होता है ना, तो माता पिता को बड़ी तकलीफ होती है। Hmm. मेरे एक दोस्त का बेटे का पीछे बेटा पैदा हुआ पिछले साल, तो बाप को ना कंधे में दर्द होने लगे। तो अचानक उसने मेरे को फोन किया, कह रहा है, अनिल जी वो कुंडली बनाना। उसने तो खैर ऐसे ही कहा कि कुंडली बना देना। तो कुंडली बनाई तो गंडमूल में था वो। मैंने कहा, भाई ये बता, तू ठीक है ना? कह रहा है, क्यों अंकल? मैंने कहा, ये गंडमूल में है, तूने पूजा तो नहीं कराई अभी? कह रहा, नहीं अभी तो नहीं कराई। मैंने कहा, पूजा करा, ये तेरे लिए थोड़ा सा वो है, कष्टकारक है। कह रहे हैं, अंकल क्या बात कर रहे हो? जब से पैदा हुआ है, मेरी पीठ में दर्द होना शुरू हो गया। तो फिर गंडमूल की पूजा कराई, पूजा कराई, दर्द गायब हो गया। ये लास्ट ईयर की घटना बता रहा हूँ। Hmm. तो तुलसीदास जी भी जो है ना, अभोक्त मूल, मूल योग में पैदा हुए थे, मूल नक्षत्र में। तो इनके पैदा होने के 4 दिन के, अच्छा फिर जब ये पैदा हुए थे ना, ये ऐसे पैदा हुए थे कि जैसे 5 साल का बच्चा हो। मतलब एक तो 12 महीने के गर्भ के बाद पैदा हुए, इनका स्वास्थ्य ऐसा था जैसे 5 साल का बच्चा हो। और 32 दांत पूरे के पूरे, और गंड मूल।
और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। दुबे भी पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। माता का नाम था हुलसी। तो उन्होंने पंचांग पंचांग बनाया तो उन्होंने देखा ये तो गंडमूल में पैदा हुआ है। अच्छा, 2-3 दिन में ही ना बड़े सारे अनिष्ट हो गए उनके, तो वो डर गए। तो इन्होंने इसको, अच्छा प्लस दूसरा क्या था, अभी बच्चे पैदा हो गए रोते हैं, ये रोए नहीं। इन्होंने जो अपने मुंह से शब्द बोला वो था राम। पहला शब्द जो बोला वो राम बोला। तो इनका नाम रखा गया बचपन में राम बोला। तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला। लेकिन चौथे पांचवें दिन ही जब ये अनिष्ट ज्यादा हो गए, ब्राह्मण भी वहमी बहुत होते हैं ना, ये दुबे जी ब्राह्मण थे, तो इन्होंने क्या करा, इसकी माता ने, उनकी एक दासी थी, उसके साथ अपने मायके भेज दिया। अच्छा, मायके में भी कोई था नहीं तो दासी वहां चली गई। 4-5 साल दासी ने पाला इन्हें। 5 साल बाद के 5.5 साल बाद दासी भी मर गई। अब ये अनाथ हो गए। अनाथ हो गए तो कहते हैं कि माँ पार्वती को इन पे दया आई, तो माँ पार्वती ने ब्राह्मणी का स्वरूप धर के 1-1.5 साल इनके खाने पीने की व्यवस्था की। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, काशी में शिव तो शिव है, लेकिन माँ पार्वती को अन्नपूर्णा कहा जाता है। पता है ना अतुल? हाँ। हाँ, माँ पार्वती को अन्नपूर्णा कहा जाता है। तो माँ ने 1.5-2 साल ब्राह्मणी का वेश धारण करके इनकी खाने पीने की व्यवस्था की। फिर उसके बाद भगवान की कृपा से अयोध्या के एक संत थे नरहरि दास जी, तो वो, उनको कोई प्रेरणा हुई, वो आए और इसको लेकर मतलब वहां चले गए अयोध्या। तो अयोध्या में उन्होंने तो 3 साल रखा। और फिर वहां से एक अलीगढ़ में एक जगह सोरो, अलीगढ़ के पास, वहां जाके इन्हें पहली बार राम कथा सुनाई। तो पहली बार राम कथा सुन के फिर ये वापिस आए। फिर वहां से एक और संत इन्हें पकड़ के काशी ले गए। काशी में 15 साल रहे ये। फिर वहां पे इन्होंने वेद वेदांग और ये वो, इंटेलिजेंट बहुत थे, जो उन्हें सुनाया जाता था तुरंत याद कर लेते। तो वेद वेदांग और ये वो ऐसे करके उन्होंने 30 एक साल तक उन्होंने अपनी वो सारी पढ़ाई पूरी की धर्मशास्त्रों की। फिर उसके बाद इनकी करीब 30 एक साल में इनकी शादी हुई। तो पहली बार शादी हुई तो काम का ग्रोथ तो बहुत होता है, काम का वेग बहुत होता है। तो क्या हुआ कि वो बीवी को मायके नहीं जाने देते थे। तो एक बार कोई उनके घर में कुछ थी दिक्कत, तो वाइफ चली गई मायके। अब ये 2 दिन भी रह नहीं पाए। बाकी इसमें 2-3 स्टोरियां आती हैं। एक कथा ये आती है कि सरयू से पार कर रहा था, सरयू नदी। अतुल, सरयू नदी देखी है कभी अयोध्या में? नहीं, मैं अजय क्या नहीं। नहीं गए? बड़ी चौड़ी नदी है यार। हम्म। ओ, एकदम। बाकी नदियां तो ऐसे लगती है ना, नाला टाइप। वो तो प्रॉपर नदी लगती है, खूब चौड़ी। तो कह रहे जी रात को, अब पता नहीं सच है झूठ है, कह रहे जी कोई वो पार करने की जगह नहीं थी, तो एक मुर्दा तैर रहा था। वो काम में इतने अंधे थे, मुर्दे को ही पकड़ के वो पार कर गए। अच्छा, वहां गए तो दीवार वार थी, कह रहे जी दीवार पे कोई नाग लटका हुआ था। नाग को ही पकड़ के दीवार फांद के ऊपर से चढ़ गए। अब पता नहीं इसमें सच्चाई नहीं है, बाकी जो भी है, बाकी वो पहुंच गए अपनी बीवी के पास। बीवी सो रही थी। तो बीवी ने देखा भी ये तो आ गया। तो बीवी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा भी तू जितना प्रेम इस तुच्छ शरीर से करता है, इतना प्रेम अगर तूने ईश्वर से किया होता तो तेरी तो गति क्या हो जाती। बस वो ये ना झटका लगना होता है, पता नहीं किस समय किस चीज का झटका लग जाए। उसी टाइम उन्हें संसार से वैराग्य, उसको बीवी की बात ऐसे लगी कि बस वो वापिस आ गए। वापिस आके काशी पहुंच गए और उन्होंने वहां संन्यास धारण कर। और फिर उसके बाद उसकी वाइफ का नाम था रत्नावली। तो डांट वाट खाकर आ गए। और फिर उसके बाद काशी में किसी घाट पे वो बैठ के अपनी जो भी थी पूजा पाठ अपना या जो भी है एक नित्य नियम करने लगे। फिर ये भी सच्ची घटना है कि वो क्या करते थे सवेरे, भाई उस समय टॉयलेट टॉयलेट तो होते नहीं थे, तेरे को पता ही है, संत लोग जंगल में ही जाते थे शौच करने के लिए। भी एक लोटा लिया पानी का और चले गए जंगल में। तो जब वो क्या करते थे, शौच करके आते थे, तो लोटे में ना कुछ पानी बच जाता था। तो एक रूटीन बन जाता ना आदमी का। एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे वो पानी डाल देते थे। तो कई साल डालते रहे। उस पीपल के पेड़ पे एक महाप्रेत रहता था बहुत बड़ा। और आपको पता है जब भी हम पितरों को या उनको देते हैं कभी, ये जब करते हैं क्या कहते हैं श्राद्ध कर्म, तो पितरों को हम क्या करते हैं, पानी और काले तिल डालते हैं।
और ऐसे हाथ से उनके लिए वो तर्पण करते हैं। मदर का भी किया होगा तो हाथ में जल लेकर ही करते हैं। तो उनका जो प्रेत या उनका खाना है ना, वो पानी है बेसिकली। तो वो पानी पीता था रोज। तो वो बड़ा खुश हुआ, तो एक दिन वो प्रेत उनके सामने प्रकट हो गया। तो उसने कहा भी बाबा जी आप रोज मेरे को पानी देते हो और मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, तो कुछ आपकी इच्छा है तो बताओ। अब तुलसीदास जी वैराग्य ले चुके थे, उन्होंने कहा भैया मेरी तो राम के दर्शन की इच्छा है, इसमें मेरी मदद कर सकता तो बता। अब उसने कहा जी राम भगवान तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं तुम्हें हनुमान से मिलवा सकता हूँ, हनुमान जी से। तो उन्होंने कहा जी अच्छा हनुमान जी का ही पता बता दो। तो हनुमान जी को ना एक माँ सीता से एक वरदान प्राप्त है कि जहां जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर होंगे। कहीं भी संसार में 1 करोड़ जगह अगर राम कथा हो रही है, तो 1 करोड़ जगह राम जी जरूर होंगे। आप कभी भी अगर राम कथा में कभी जाओ, तो साइड में एक स्थान वो हनुमान जी के लिए खाली छोड़ते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो अगली बार कभी राम कथा कहीं भी हो रही हो, तो तुम्हें दिख जाएगा एक तरफ वक्ता बैठा हुआ है और एक तरफ स्थान खाली बैठ पड़ा हुआ है। और ये माना जाता है कि हनुमान जी वहां आके राम कथा सुनते हैं। तो उसने कहा भी ऐसा है, वो सामने राम कथा हो रही है, उसमें एक भिखारी जैसा आदमी, बिल्कुल ऐसे कोड़ी सा, बाल बड़े हुए, गंदा सा, कथा होने से 10 मिनट पहले आ जाता है। और जब कथा खत्म होती है तो सबसे बाद में वहां से वो चुपचाप धीरे धीरे जाता है, और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो हनुमान है। कह रहे भी उसके पांव पकड़ ले, वो तेरे को दर्शन करा देंगे। वो लाख कहेगा कि मैं हनुमान नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे को कह रहा हूं वो हनुमान जी है। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। अब तुलसीदास जी एक आध दिन गए, देखा उन्होंने भी एक आदमी है जो ऐसे से वो उसी डिस्क्रिप्शन का आता है और जाता है। तो जब लास्ट में था कथा का, तो सब चले गए, तो वो भी धीरे धीरे जाने लगा, तो ये जाके उन्होंने लेट के उसके पाँव पकड़ लिए, हनुमान जी की जय, ये वो फलाना फलाना। उसने वो अपना वो पागल की तरह बिहेव करे, वो कहे हट यहाँ से, ये वो, लेकिन उन्होंने पाँव छोड़े नहीं। तो फिर राम हनुमान जी भी फाइनली तंग हो गए। उन्होंने कहा बता अभी क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मुझे राम जी के दर्शन कराओ। कह रहे अच्छा चलो चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। तो चित्रकूट में वो एक दिन अपना वो कथा था, वो जो भी था अपना रहते थे। तो एक दिन सवेरे सवेरे वो जंगल पानी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा भी सामने घोड़े पे ना 2 राजकुमार आ रहे हैं, और बड़े ही खूबसूरत। और आए और ऐसे शां करके चले गए, और वो देखते ही रह गए। तो पीछे से हनुमान जी आए, उन्होंने कहा कर लिए दर्शन। कह रहा जी मुझे तो समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा यही तो राम के लक्ष्मण थे। कह रहा जी मैं तो इतने सुंदर थे, मैं तो उनको देखता ही रह गया। कह रहे जी ये नहीं, मुझे तो अच्छे से कराओ दर्शन। उन्होंने कहा भी तू नालायक आदमी है, चल कोई बात नहीं। अब ये क्या तुलसीदास जी क्या करने लगे भाई, चित्रकूट में एक जगह एक पेड़ के नीचे चंदन घिसने का काम करने लगे। सवेरे सवेरे चंदन घिसते थे, और जो लोग आते थे उनको चंदन लगाते थे। तो वहां पे एक दिन फिर बाल स्वरूप के राम और लक्ष्मण वो आए इनके पास। उन्होंने कहा बाबा चंदन दो। इन्होंने देखा, और ये फिर देखते रह गए, क्योंकि राम की छवि ऐसी है भी जो देखेगा वो नजरें हटा ही नहीं सकता वहां से। अब हनुमान जी को लगा ये फिर मूर्ख बन जाएगा। तो हनुमान जी तोता बन के वहां पेड़ के ऊपर खड़े हो गए, तो उन्होंने ये श्लोक बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, अ, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। अच्छा फिर जब ये उनको देख के एकदम सन्न से रह गए, तो भगवान राम ने खुद ही वो चंदन लिया और तुलसीदास जी के ऊपर तिलक कर दिया। तो जब इन्होंने तोते के मुंह से सुना, तो एकदम से ये चौंक गए कि यही राम भगवान है। तो वहीं उन्होंने प्रणाम वरनाम किया और ये किया वो किया, और भगवान राम और लक्ष्मण के उन्हें दर्शन। तो बड़े गदगद हुए। उसी दौरान उनको एक जगह कोई मानसरोवर करके कोई जगह है, वहां पे काकभूषुंडी जी के भी दर्शन हुए। किसके किसके दर्शन? काकभूषुंड हाँ, काकभूषुंडी क्रो। अच्छा अच्छा। जो कौवा के रूप में है। मतलब सबसे पहले रामायण कथा शिव ने पार्वती को सुनाई, और वो काकभूषुंडी जी ने सीखी, सुनी। फिर वो उन्होंने याज्ञवल्लभ जी को सुनाई, काकभूषुंडी जी ने। और याज्ञवल्लभ जी ने फिर वो भरद्वाज ऋषि को सुनाई। और फिर उसके बाद ये उतरी इनमें तुलसीदास जी।
फिर एक दिन इन्हें एक माघ मेला था, तो उसमें एक पेड़ के नीचे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि के भी दर्शन हुए। तो ये बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ये बैठे हुए थे अयोध्या में। अयोध्या में बैठे थे तो अचानक अंदर से इनके दोहे प्रकट होने लगे। तो ये अपना संस्कृत में वो लिखते, लेकिन होता क्या था कि रात को जब अगले दिन सवेरे उठते तो वो गायब हो जाते थे श्लोक। तो 7-8 दिन तक ऐसे सिलसिला चला। तो इन्हें समझ नहीं है अभी क्या करूं। भाई वो सवेरे लिखते थे और रात को सोते थे, सवेरे गायब हो जाते थे। तो 8वें दिन उन्होंने उनको भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिए और तुलसीदास जी से कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जो है संस्कृत में नहीं लिखोगे, तुम अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखो कि जिससे लोग राम का चरित्र समझ सके, अवधी भाषा में लिखो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो एकदम से उठ गए, सपना था। लेकिन जैसे ही उठे तो माँ पार्वती और शंकर उनके सामने खड़े। तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भाई तुम ये रामचरितमानस लिखो और इसको लोकल लैंग्वेज में लिखो, अवधी भाषा। और उन्होंने कहा भी मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम लिखोगे इसको सामवेद की उपाधि मिलेगी। हमारे जो 4 वेद है ना, मैंने बताया था ना, सामवेद जो है वो गाकर बोला जाता है, उसमें सारा गायन है ईश्वर का। तो रामचरितमानस को भी गाया जाता है। मुझे वो गाना नहीं आता, लेकिन ज्यादातर रामचरितमानस, अब ये देखो ना हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक, मतलब गा के है ये। तो उन्होंने कहा ये सामवेद के बराबर तेरा ग्रंथ होगा, तू इसको लिख। तो फिर उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। कहते हैं 2 सवा 2 साल लगे। वहां से तुलसीदास के अंदर कवित्व पैदा हुआ। ये मेरे ख्याल 75 की 80 साल उम्र थी इनकी। 2-3 साल लिखा इन्होंने और कुछ ग्रंथ लिखे उसमें। एक तो मेन रामचरितमानस था, फिर उसके बाद एक विनय पत्रिका थी, एक दोहावली, एक रत्नावली, एक काव्यावली, ये 4-5 इन्होंने लिखे। लेकिन मेन इनका ग्रंथ जो है रत्नावली और विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये दो इनके मेन ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन सबसे मेन फिर भी लोग रामचरितमानस पे ही आते हैं। विनय पत्रिका भी बड़े कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो संत लोग हैं वो विनय पत्रिका भी पढ़ते हैं। और है सारा राम का चरित्र ही, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो ये 3-4 साल ही लिख पाए, उसके बाद फिर दोबारा नहीं लिखा गया इनसे। तो ये भी ईश्वर कृपा होती है, जो आपके अंदर से ही ऐसी ज्ञान उमड़ के निकलता है या जो भी है। तो ये इन्होंने इस तरह से लिखा। अच्छा, फिर जब लिख ली इन्होंने, तो लिख के फिर ये काशी गए। काशी जाके फिर उन्होंने शिव को और माँ अन्नपूर्णा को ये सारी रामचरितमानस सुनाई। और कहते हैं सुना के वहां रखी। तो अगले दिन सवेरे उस पे लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ने अपना इस पे हस्ताक्षर किया। और कुछ लोग बताते हैं कि लोगों को आवाज भी सुनाई दी सत्यम शिवम सुंदरम। फिर नेक्स्ट एक और घटना आती है इसके बाद। अब वो काशी में ही एक साइड में एक कुटिया सी बना के रहने लग गए। तो जो ब्राह्मण थे ना, उसमें पंडित बड़े स्ट्रोंग थे। तो उन्हें ये लगता था ये कौन है, ये रामचरितमानस लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये क्या है, ऐसा वो है। और इसकी रामचरितमानस लोकप्रिय हो रही थी। तो उन्हें खुंदक आई। उन्होंने ये कहा कि एक ना चोर भेजे कि जाओ ये रामचरितमानस चुरा के लाओ, इसे फाड़ फूड़ के फेंके। मतलब पंडितों में था बड़ा, उस तरह का होता था। तो चोर गए वहां पे चुराने के लिए। तो उन्होंने देखा भी 2 बड़े सुंदर बालक तीर कमान लेकर उस कुटिया के चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब वो बालकों को देखा। तो वो जो चोर थे वो उसी टाइम अपना वो चोरी भूल गए। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, दोबारा जिंदगी में चोरी नहीं की। खैर जो भी हुआ, अगले दिन फिर ये इनके पास आए, वाल्मीकि इनके पास, तुलसीदास जी के पास। उन्होंने कहा जी हमसे बड़ी गलती हुई, हम रात को चोरी करने आए थे, लेकिन आपके यहाँ इतने सुंदर बालक थे वो, 2 आपके वो धनुष कमान लेकर घूम रहे थे, और हमने उनकी छवि देखी, और हमारे आंखों से वो छवि जाती नहीं। हम उनके दोबारा दर्शन करना चाहते हैं। तो वाल्मीकि को बड़ा अफसोस हुआ, उसे लगा भी प्रभु श्री राम स्वयं मेरी वो कर रहे हैं। तो उन्होंने, कहते हैं कि वो रामचरितमानस थी, वहां उस समय राजा था टोडरमल। तो राजा टोडरमल को दी और अपनी झोपड़ी ओपड़ी को आग लगा दी और भगा दिया। उन्होंने कहा भी मेरी वजह से भी भगवान मेरी, मतलब वो रक्षा वो कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं।
तो उन्होंने वो रामचरितमानस टोडरमल को दी और खुद अपना अयोध्या पहुंचा चले गए। अब टोडरमल से फिर वही रामचरितमानस की लोकप्रियता बढ़ने लग गई। तो फिर पंडितों को वो आया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि काशी तो पंडितों की वो रही है, एक तरह से छत्र साम्राज्य रहा है। तो बड़े लोगों ने विरोध किया इसका। तो उन्होंने कहा चलो फिर इसका फैसला करते हैं। तो ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसमें कहते हैं जी रात को रामचरितमानस सबसे नीचे रखी, उसके ऊपर सारे वेद पुराण ये वो सारे ऊपर करके ढेर ऊपर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सवेरे जब दरवाजा खोला गया तो कहते हैं जी रामचरितमानस सबसे ऊपर पड़ी थी, सारे ग्रंथ उसके नीचे पड़े। तो पंडितों को भी फिर फाइनली सबने इसके बाद इस रामचरितमानस को पूरे हिंदू समाज के अंदर एक्सेप्टेंस मिली प्रॉपर। ठीक है। या तो ये वेरी तुलसीदास, इंटरेस्टिंग, बहुत। ये तुलसीदास जी का, तो करीब 90 के 91 साल की आयु में फिर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। मतलब ना सुनने से क्या होता है कि आपका ना भाव बन जाता है या कि बंदे ने क्या लिखा है ऐसा क्या लिखा है कि जो स्वयं शिव आके उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख रहे हैं, स्वयं शिव आके उसको सबसे ऊपर ग्रंथ को बना रहे हैं। तो दिस इज अमेजिंग। देखो अतुल, गीता हमने करी है, अब पहली बार सुनी है, पता नहीं कितना एक भाव बना आप लोगों का। लेकिन ये मान के चलो कि गीता में आज तक 5000 साल से कोई कोमा की भी गलती नहीं निकाल पाया। मतलब इससे ज्यादा इस ग्रंथ की सच्चाई क्या होगी। या आज तक कोई इसे झूठ कर ही नहीं पाया। कर्म थ्योरी क्या है, स्वभाव नियत कर्म क्या है, शास्त्र कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, कर्म का अगर वो फल नहीं लेना तो कैसे कर्म करना है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आज तक बस ज्यादा से ज्यादा दुष्प्रचार किया ये मकाले वकाले, जब ये अंग्रेज लोग आए तो इन्होंने दुष्प्रचार ये किया हिंदुओं में, जिनको कन्वर्ट कराना था इन्होंने, कि भाई देखो तुम्हारा भगवान तो हिंसा सिखा रहा है। भाई अर्जुन जो है अपने भाई बहनों को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा भगवान कह रहा है मार डाल। तो कैसा भगवान है तुम्हारा भाई। तो ये मिथ्या प्रचार जरूर हुआ, लेकिन जो ईश्वर ने कहा उसको आज तक कोई भी गलत नहीं कर। यही हाल रामचरितमानस का है। इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन आज तक कोई भी कोई गलती नहीं निकाल पाया। इतने श्लोक हैं इसमें, इतनी दोहे हैं, सोरठे हैं, आज तक कोई ये नहीं कह पाया जी ये लाइन गलत है। अगर ढंग से इसे हम पढ़ें, गुरु का करेक्टर कैसा हो, पिता का करेक्टर कैसा हो, भाई का करेक्टर कैसा हो, पत्नी का करेक्टर कैसा हो। सीता माता अनुसुईया के जाती है तो अनुसुईया जो है वो सीता माँ को पतिव्रता स्त्री के सारे लक्षण बताती है पूरे। अधम स्त्री जो दूसरे पुरुषों की तरफ देख के थोड़ा उसका मन विचलित हो जाता है। मध्यम स्त्री जो कि मतलब पति के अलावा भी और लोगों को देख लेती है किसी भी स्वरूप में। और जो प्रथम स्त्री है वो पति के अलावा किसी की तरफ देखती नहीं। मतलब ऐसी बड़ी सारी चीजें बताई हुई। भाई कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, मतलब सारे करेक्टर है यार। देन आई टोल्ड यू दैट डे भी किसी से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, आपका भी काम हो जाए उसका भी नुकसान ना हो। इट्स ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे सुंदर सुंदर वो हैं कि अमेजिंग। ठीक है, शुरू कर देते हैं थोड़ा सा, बाकी अब हो तो नहीं पाएगा पूरा। हाँ एक दो वही। लाइनें पढ़ लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। ठीक। ठीक है। तो अरण्य कांड है, खुल जाएगा पीडीएफ में। देखते हैं, अब ढूंढना। अरण्य कौन सा नंबर हुआ? अरण्य कांड होगा पहला बाल कांड है, 7 इसमें कांड है। सबसे पहले बाल कांड है, फिर हाँ अयोध्या कांड है, और फिर तीसरा अरण्य कांड है। तीसरा, ओके। और अरण्य कांड में 13वां दोहा है, वहां तक निकाल लो। बालकांड। वैसे वहां पे भी ना कहीं इस्कॉन वगैरह में होंगे ये गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान उकान। ये नहीं, रामचरित मानस तो घर अमेजोन पे पे मिल जरूर रही होनी है चाहिए। लेकिन वो December 10 तक आनी नहीं है। काफी लंबा वो अच्छा। उसका हुआ है।
ओहो। विवेक आ जाएंगे, एक्चुअली विवेक विल बी बैक बाय 14th दिसंबर। हाँ तो तो उनसे विवेक मंगवा लो। लेके आ जाएंगे फिर। हाँ, रामचरितमानस मंगवा लो। हाँ, तो तो ये 2 कॉपी। आप आज ऐसे ही शुरू कर लो। मैं देखती हूँ कि कैसे ढूंढना है इसमें। चलो अ- ढूंढ लेना आप, क्योंकि अगर कंटिन्यू करेंगे अभी तो मैं एक दो श्लोक ही ले लूंगा, कौन अच्छा। पूरा सा तो दोहा नहीं हो कर रहे हैं पाएगा आप? खत्म। अरण्य कांड में 13 दोहा, हाँ, दोहा 13। दोहा दे, अच्छा। हम्म, आगे दो करके और जीरो बना होगा तो वो दोहा है, वो तो 13वां दोहा जो है। बाकी प्रसंग ये है कि भगवान राम ना, अब वो जब जंगल गए हैं तो ये पंचवटी में पहुंच गए हैं, गंडक वन। Okay. गंडक वन है शायद, मीनू भाभी ने देखा होगा पंचवटी की जगह, झारखंड में है कहीं, है मेरे ख्याल, नहीं, बिहार में मैंने था पहले। मैंने देखा। हाँ, चलो ढूंढ लो, मैं बता देता हूँ। अरण्य कांड में दोहा 13 के बाद है। नहीं, आप अरण्य तो कांड खोल पंचवटी, तो लिया मैंने। हाँ तो बस उसी में शुरू शुरू में ही है, 10-12 पेज के बाद होगा, दोहा 13। तो उसमें क्या है कि राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, और माँ सीता जो है वो अंदर अपना रसोई कर रही है। तो अब खाली बैठे हैं जी, क्या काम करें। तो जब संत लोग बैठते हैं तो वो धर्म की ही बात करते हैं। तो ये शुरू होता है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल ही। तो प्रभु जो है सुख आसन में अपना लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण उनके पांव दबा रहे हैं। तो लक्ष्मण बड़े छलहीन, मतलब छलहीना, कि बिना किसी मन में ऐसा कोई भाव लिए हुए उनसे प्रभु की भांति पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सुर नर मुनि सचराचर साई, हे मनुष्यों को देवताओं के जो आप ईश्वर हैं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। भाई आप ही देवताओं से ऊपर हैं, मनुष्यों से ऊपर हैं, सबसे ऊपर आप ही हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप मेरे गुरु हैं, गुरु मान के प्रश्न पूछा जाता है। वही मैंने कहा ना, शिष्य गुरु परंपरा से ही ज्ञान मिलता है, सीधी सी बात है। और छल ही ना, गुरु के सामने जाओ तो कभी भी अकल मत लगाओ। हम जो गुरु के सामने जाते हैं तो पहले गुरु को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो देखो कितनी अच्छी बात है, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, बिना छल के निश्चल होकर लक्ष्मण ने वचन कहे भगवान से। और क्या वचन कहे? मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, हे देव सब मुझे ताजी समझा के करम कहिए, से। सब ठीक तज है। करो चरण रज सेवा। हम्म। भाई सारा कुछ छोड़ के मैं आपके चरणों की सेवा में ही आ जाऊं, ऐसा करके मुझे समझाइए। कहो ज्ञान विराग और माया, मुझे ज्ञान बताइए, वैराग्य क्या होता है बताइए, और माया क्या हम्म। होती है ये बताइए। कहूं सो भक्ति कर हूं जय दाया, वो आपकी भक्ति क्या चीज है जिसे आप दया करके देते हैं। अगर याद हो 18वें अध्याय में हमने जब वो पढ़ा था, वो ज्ञान योग वाला, क्या था वो, कौन से शुरू होता था, भूल गया, लेकिन लास्ट में क्या था कि जब वो ब्रह्म समान हो जाता है तो वो कह रहे हैं जी मैं फिर उसे भक्ति देता हूँ, और उस भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है मैं क्या हूँ, कितना हूँ, कैसा हूँ। 18वें अध्याय में था ना वो, जिसने 17 वो थे, तो उसके बाद क्या मिला? भक्ति मिली। तो वो फिर वो कह रहा है कि भाई एक तो ज्ञान बताइए क्या होता है, वैराग्य बताइए क्या होता है, माया क्या होती है, और मुझे वो भक्ति कहिए जो आप दया करके लोगों को देते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु मेरे सकल कहो समझाए। को पूछा है। 5वां प्रश्न हाँ। है कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है, क्या फर्क है, मुझे ये बताइए। जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, और जिससे आपके चरणों में प्रीति हो, और मेरा शोक मोह भ्रम ये सारी चीजें जो है, संसारिक चीजें, ये मेरे मन से निकल जाएं। नष्ट हो तो ये 4 प्रश्न है लक्ष्मण जी के। कहिए ज्ञान विराग और माया, ज्ञान कहिए, वैराग्य कहिए, माया की डेफिनेशन बताइए, और भक्ति की डेफिनेशन बताइए, और ईश्वर और जीव में क्या भेद है ये सब मुझे बताइए। फिर अब श्री राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? थोड़े जाए। ही मैं सब कहूं बुझाई। हे लक्ष्मण, इसके जवाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं तेरे को थोड़े से में बता देता हूँ, संक्षेप में। थोड़े ही मैं सब कहूं बुझाई, तुझे मैं समझाता हूं थोड़े में। सुनो तात मति मन चित लाई। हे तात, तू अब ध्यान से एकाग्र होकर ये सब सुन, जो तेरे प्रश्न है इनके उत्तर सुन।
सबसे पहले माया का जवाब दिया ना, माया क्या है। मतलब एक एक लाइन में भगवान ने डेफिनेशन डिफाइन कर दिया सारा। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, ऐसा भाव ही यही माया है। भाई कायदे से ब्रह्मभूत आदमी कैसा होता है, जो सबको एक समान दिखता है। तो माया में पड़ा जीव क्या करता है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन। मैं और मोर तोड़ तहत आया, मैं और मेरा, तू और तेरा, जब ये फर्क आ गया, यही माया। माया यही फर्क डालती है। भाई देखो बाकी तो शरीर है ना तुल, अंदर आत्मा तो सब एक ही है। Right. अभी हमने गीता में पढ़ लिया। तो जब हम अलग, और वो हमने ये भी पढ़ा था वो सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान ये है कि सब में उस ईश्वर को देखो, और राजसी ज्ञान है सबको अलग अलग देखो। और माया क्या है, माया यही आपको राजसी और तामसी ज्ञान में डालती है। ये मैं, ये मेरे संबंधी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, फलाना ढमकाना, ये तुम, ये तुम्हारा, तुम्हारा मेरा जो है, यही माया। एक ही लाइन। यही बस कीने जीव निकाया, और इस माया ने जीव को अपने बस में किया हुआ। भाई वरना तू तो पूर्ण ब्रह्म था। भाई ईश्वर में जीव में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ माया ने उसको मैं और मेरा, तय और तेरा सिखा दिया। खत्म बात। जब मैं और मेरा हो गया, तो वो जीव माया में आ गया। यही बस कीने जीव निकाया, इस माया ने इस जीव को अपने बस में कर रखा। आगे, गो गोचर जहां लग मन जाई। गो होता है इंद्रियां, गोचर हो गए उनके विषय। ये इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, और जहां तक आपका मन सोच सकता है, सो सब माया जानियो। वो सब भी माया है। क्योंकि देखो मन जड़ है, जड़ चेतन को नहीं जान सकता। मैं बार बार ये कहता हूं, चेतन जड़ को जान सकता है। रिमोट टीवी को नहीं जान सकता किसी भी हालत में। जिसके हाथ में रिमोट है, चेतन तो जड़ को जान सकता है, जड़ चेतन को नहीं जान सकता। तो मन को भी जड़ ही माना गया गीता के हिसाब से। तो वो ये कह रहे हैं कि भी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, और जहां तक आपका मन दौड़ सकता है, ये सब माया का ही प्रपंच है। सो सब माया जानियो भाई, ये सारी की सारी माया है। आगे, तई कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। फिर माया के दो भेद है, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया। इसका भी एक एक लाइन में बता दिया। अविद्या माया जो है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जो अविद्या माया है, जब आप अपने आप को शरीर समझने लग जाते हो, तो आप माया के चक्कर में फंस गए। तो अतिशय दुख रूपा, ये सबसे ज्यादा दुख देती है। जा बस जीव परा भव भूपा, इसके बस में जो जीव है, ये इस संसार में ही घूमता रहता है। भाई वो ये ना, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा सेक्स करना है, अच्छा घूमना है, अच्छा घर लेना है, अच्छा ये लेना है। तो ये सारी अविद्या है। जब हम शरीर के ही सारी चीजें, जरूरतों को पूरी करने में लगे रहते हैं, तो हम संसार में ही घूमते रहते हैं। कभी देवता बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी कीट बने, कभी मनुष्य बने। ये अविद्या माया है। और दूसरी है विद्या माया। वो क्या करती है, एक रचई जग, ये पूरे जग की संरचना करती है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। किससे करती है, गुण बस जाके, तीन गुणों से ये सारे संसार की रचना करती है। प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये जो माया है, इसके अंदर जितना भी बल है, ये ईश्वर का बल है, उसका अपना कोई बल नहीं। तो यहां तक इन्होंने माया को खत्म कर दिया। मैं और मोर तोड़ता ताया, इन्होंने जीव को अपने बस में कर रखा है। और जो इंद्रियां हैं, मन है, विषय हैं, जहां तक भी मन दौड़ सकता है, ये सब माया का ही प्रपंच है। दो माया है, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। अविद्या माया के चक्कर में इंसान जो है, ये 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। क्योंकि ये अपने आप को शरीर ही समझता है, और शरीर की जरूरतें पूरी करने में ही लगा रहता है। फिर एक विद्या माया है, जो कि जग को, पूरा संसार को बनाती है, तीनों गुणों को लेके बनाती है। लेकिन उसमें अपना कोई बल नहीं है, बल तो उसमें ईश्वर का ही है।
ठीक है, आज इतना ही खत्म करें। ठीक है। फिर कल ज्ञान करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीजें हैं, और बड़ी सुंदर चीजें हैं। मैं या कहता या ना, रामायण या रामचरितमानस सिर्फ वो कहानी नहीं है, कहानी के अंदर क्या तत्व है, मेन उसको पकड़ना या है। ठीक है, ओके। तो इसको खत्म करते हैं। मेरे ख्याल एक वो गा लेते हैं भगवान का भजन। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। बोल सकते हो? हाँ। श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु मन शरण हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय नव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद पद कंदारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नव नील नयन नीरद सुंदर। सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पट पीट मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज भज दीन दीन बंधु बंधु दिनेश दिनेश दानव दानव दैत्य दैत्य वंश निकंदनम। निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद रघुनंदन आनंद कंद कौशल कोशन वंद दशरथ दशरथ नंदनम। नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट श्रीमंगल कुंडल तिलक नेत्र चारु चारुदार अंग विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानु भुज शर आनंद चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल जल गंजनम। मन जाहि राचयो मिली सो बरु सहज सुंदर सांवरो। मन मन जाहि जाहि राजियो राजियो मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान कननीय सुजान सजान शील शील स्नेह स्नेह जानत जानत रावरो। रावते। एहि भांति आशीष सुनी सिए सहित हिये हर्षि अली। एहि भांति गोरी हरि असीस सुन सुंदर सिर सहित सहित इये एक अजीत एक अली। अली। तुलसी भवानहि पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी सी भवानी भवानी पूजी पूजी पुनि 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 मुदित मुदत मन बन मंदिर तिर चली। चली। जानि गोरी अनुकूल सिए हर्ष न जाई कही। जानी मंजुल मंगल है आपके पास? नहीं है ये तो नहीं मैं बोल देता ये नहीं है। हूँ। जानि गोरी अनुकूल सिए हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल भूल बाम अंग परकन लगे। बोल सियावर रामचंद्र चंद्र की भगवान जय। की जय। अच्छा, ये जो गीता वाले वो गुरु गीता वाले श्लोक थे ना, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक ठीक है कागज पे लिख के। और ये जो है ना, ये रामचंद्र कृपालु भजन, ये भाभी जहां से भी है ना, ये भाभी को व्हाट्सएप कर देना। मैं अच्छा निकाल ठीक है लूंगी मैं कर एक्चुअली। दूंगी। हाँ हाँ, वैसे ना इतने सुंदर हैं ये श्लोक, इनका कभी मीनिंग आपको लगे ना तो
कमाल ही है। जैसे पहली दो लाइनों का मीनिंग बताता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, श्री रामचंद्र जो है कृपालु है, कृपा करने वाले। भजमन, हे मन उनको भज, उनका भजन कर। हरण भव्य दारुण, ये जो दारुण होता है मतलब बड़ा ही विकट, जो ये संसार रूपी जंगल है, इसका हरण करने वाले, इसको हर लेते हैं जंगल को। एक लाइन और बताता हूँ। नव कंज लोचन, कंज होता है कमल। भगवान की ना हमेशा उपाधि कमल से दी जाती है। क्यों कमल से की जाती है? कीचड़ से निकलता है, लेकिन कीचड़ का कमल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने बताया था ना, पानी जितना ऊंचा ऊंचा होता जाएगा, कमल के पत्ते के ऊपर जितना मर्जी पानी डालो, पानी कभी उसे वो लिपायमान नहीं होता। पानी का बुलबुला बन जाएगा, अलग हो जाएगा, पानी से कभी गीला नहीं होता कमल का। नव कंज लोचन, लोचन मैंने आंखें, आपकी जो आंखें हैं जैसे नया नया कमल खिला है ऐसी आपकी आंखें। कंज मुख, आपका जो मुंह है वो भी कमल के समान खिला हुआ है। कर कंज, आपके जो हाथ हैं वो भी कमल के समान है। पद कंजारुणम, आपके जो पांव हैं वो भी लाल रंग के कमल के समान है। अरुण होता है लाल रंग। मतलब जैसी कवि कितनी अच्छे से लिखते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मतलब बोलने में इतना मजा आता है, मतलब एक अलग फीलिंग आती है। इट्स सो गुड। मतलब सोचो, भगवान आंखें कमल जैसी हैं, मुंह कमल जैसा है, हाथ कमल के जैसे सुंदर हैं, पैर भी लाल रंग के हैं। बच्चों के पैर लाल लाल होते हैं ना पीछे से, हाँ तो हाँ। वो भी ऐसे हैं जैसे कमल खिलाओ। मतलब इट्स, कवि की इमेजिनेशन भी कमाल होती है। अमेजिंग। चलो, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। जय। तो ये जो प्रसंग है ना, इसे अगली बार पूरा कर लेंगे। ठीक है। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये सारा भगवान ने थोड़ा थोड़ा बताया एक एक लाइन में। इसे हम समझ लेंगे। ओके। ठीक है, सार तो इतना ही है, पूरे ठीक। जितने भी वो ज्ञान है, सार इतना ही है। यही ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया, ईश्वर और जीव में क्या फर्क है, और भक्ति क्या है, जो भगवान भक्ति देते हैं वो कैसी होती है। भक्ति को थोड़ा सा डिटेल में बताया भगवान। बड़ा सुंदर है, मजा आएगा। Yeah, look चलो, forward to it. Okay, thank ओके you. जी, थैंक ठीक है, ओके, थैंक यू कुकू। बाय बाय।